जय हिंद। आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का ये संयुक्त प्रयास है कि सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन चरैवेती करते हुए 2047 का जो लक्ष्य है, भारत को और विश्व को सकारात्मक भारत सकारात्मक जगत बनाने का, उस लक्ष्य को पार करते हुए हम लोग इस वक्त जब 30 नवंबर 2025 है, हम लोग उस सोपान पर पहुंच गए हैं जो एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव जो भारत सरकार का है, उसमें सबसे बड़ी जन भागीदारी करते हुए 493वें अंक तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये इसके लिए आरजेएस पीबीएच के सभी परिवार के लोगों को और पॉजिटिव मीडिया संस्थानों का, जो जुड़े हुए हम लोगों के अलग अलग अखबार हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार है। और हार्दिक आभार है कि TRD-26 जो है, टीफा के बाद जब स्वतंत्रता दिवस पर टीफा बनाया गया था और अब TRD-26 बनाया गया है, यानी कि टीम रिपब्लिक डे 2026, गणतंत्र दिवस पर इंडियन डायस्पोरा के साथ जो कार्यक्रम होने वाला है जनवरी में, उसके लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। अब जो है, हम लोग उस सोपान पर पहुंच गए हैं कि मुख्य अतिथि का संबोधन जो है अब हम लोग सुनेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत पर। और जितने हमारे इस देश को बनाने में योगदान दिया गया है, उस तरह का योगदान देने के लिए किसी ने रोका नहीं है किसी को। आप भी देश के लिए समर्पण दे सकते हैं, क्योंकि देश के लिए अगर काम करेंगे तो देश आपको भी याद रखेगा, और यही जो है आपके कर्म का लेखा जोखा जो है आपके साथ रहता है। प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी का स्वागत जो है आरजेएस पीबीएच ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने किया है। और दीप माथुर जी भी वीडियो में आ जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। सभी लोगों का स्वागत दीप माथुर जी ने किया है। और प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी का सानिध्य हम लोगों को लगातार, जैसा आप लोग देखते ही हैं कि उनका सानिध्य हम लोगों को मिलता है, जो पूर्व चांसलर रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश, और पूर्व महानिदेशक रहे हैं भारत के सबसे बड़े, भारत सरकार के पत्रकारिता के संस्थान, भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इनका बड़ा अनुभव रहा है और अभी इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक हैं। भारत बोध जैसी चीजों को आपने शुरू किया है, इसके लिए सभी भारतीयों को कृतज्ञ होना चाहिए कि भारत बोध को लेकर आप इंडिया हैबिटेट सेंटर में काम कर रहे हैं। और भारत बोध जो है वो भारत के अगली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को एक शब्द से ही शिक्षा मिलती है। तो प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी को सादर मुख्य अतिथि के रूप में आज आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के 493वें 493 कार्यक्रम में स्वागत। आरजेएस पीबीएच परिवार की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी का स्वागत। सर, आपकी टोपी उत्तराखंड की, हिमाचल की टोपी तो जय हिंद। कॉम्बिनेशन हो रहा है सर, ये टोपी के लिए जय तो आपको हिंद। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। जय हिंद सभी को। उदय मन्ना जी, दीप माथुर जी और यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जन, इतना हर्ष होता है उदय मन्ना जी। मुझे मुझे तो अभी आपको इस स्क्रीन में घुस के गले लगाने का मन कर रहा है। आपने कमाल कर दिया साहब। मतलब कहाँ से शुरू किया था और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने इस मंच को खड़ा कर दिया। नकारात्मक विषयों को लेकर तो दुनिया को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता को लेकर आपने दुनिया को जोड़ा है, यह काबिले तारीफ है। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां से हम सबका एक प्रयास होना चाहिए कि अगली बार हम सब नॉमिनेशन भरें और उदय मन्ना जी को पद्मश्री मिलना चाहिए। इस दिशा में हमको सभी को जो है प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं इस सरकार में, सबसे अच्छी बात है पिछले हम 11 वर्षों से देख रहे हैं कि ये पीपुल्स पद्मा शुरू किया है। पहले जब भी पद्मश्री दिया जाता था तो दिल्ली के गिने चुने कुछ संभ्रांत लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन अब जाकर वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहे महिला, जो गांव वालों को सांप के काटने से बचा रही है, तो कोई अपने गांव में सहकारिता के माध्यम से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अब चयन किया जा रहा है जो सेलिब्रिटी नहीं है, जो बिल्कुल अनजान है, लेकिन उनको ढूंढ कर जो है एक प्रयास किया जा रहा है।
और मुझे लगता है कि आरजेएस पीबीएच भी एक ऐसा पहल है, कम से कम पहल को ही सही, यह मान्यता, यह सम्मान प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक अनोखा पहल है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मुझे भी सौभाग्य रहा इस मंच के साथ पिछले कई वर्षों से जुड़े रहने का। और आज मैं समझता हूं कि आज हम लोग सरदार पटेल, जिन्होंने 565 रियासतों को किस तरीके से एकीकरण, एक सूत्र में, एक डोर में बांधने का प्रयास किया है, और उन्होंने येन केन प्रकारेण, जिसे हम कहते हैं कि साम दंड भेद, जो भी उपाय संभव था उससे, जहां जरूरत थी डंडा मारने की उन्होंने डंडा मारी, जहां प्रेम से बात लोग मान गए वहां प्रेम से, तब जाके ये भारत को एकात्मता के सूत्र में हम आज जो अर्वाचीन भारत देख रहे हैं, मॉडर्न इंडिया देख रहे हैं, ये सरदार पटेल के जो पहल था, उनका उनका जो प्रयास थे, उन्हीं का फलस्वरूप है जो हम देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि आज पूरे विश्व भर से देश के, क्योंकि आपने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही, ये शुरू किया था 2015 में, और 140वें वर्षगांठ में, और इस वर्ष हम सरदार पटेल का 150वां वर्षगांठ में, और इस अवसर पर आपने भी एक छोटा भारत आपने यहां खड़ा कर दिया इस मंच के माध्यम से। क्या है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत? ये हम सबको अपनाना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत तो एक सरकारी पहल था, जिसमें अलग अलग राज्यों को जो बिल्कुल भिन्न है, यानी कि दक्षिण के राज्य को दक्षिण के राज्य के साथ पेयरिंग नहीं करेंगे, आप तमिलनाडु को महाराष्ट्र के साथ जोड़ जोड़ देंगे, मणिपुर को जो है आप पंजाब के साथ जोड़ देंगे, पेयरिंग करके इन दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे को समझें। हमारे यहाँ मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि मैं संचार का विद्यार्थी हूं, बेसिकली तो मैं स्टूडेंट ही हूं, भले मैं डीजी रहा हूं, वीसी रहा हूं, मैं उस विषय का मैं विद्यार्थी हूं, इसी वजह से सब कुछ मिला। और संचार के विद्यार्थी होने के नाते मेरा यह मानना है कि अगर अगर इस देश में आज भी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग मजहब, अलग अलग जातियां, हमारे बीच में सबसे बड़ी कमी है संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप। एक दूसरे के बारे में बहुत सारे स्टीरियोटाइप हमने बना रखे हैं। हमने एक दूसरे के बारे में जो है, अलग अलग भाषाओं के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग जातियों के बारे में, अरे ये तो ऐसे होते हैं, वो तो वैसे होते हैं, समझने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि एक दूसरे को समझो तो सही भाई, एक दूसरे के संस्कृति को समझो, एक दूसरे के तहजीब को समझो, मिलो उनसे, बात करो, खान पान करो उनके साथ में एक मकान में रहो, और तब जाकर जो है एक दूसरे के बारे में हम, विदेश में इस वक्त हमें पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, हमें पता है कि न्यूयॉर्क में चुनाव किसने जीता, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमारे पड़ोसी राज्य में क्या हो रहा है। राज्य में, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, रियासत में क्या हो रहा है हमें मालूम ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में मालूम नहीं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को कितने दशकों तक हम तो उनको चाइनीज बुलाते रहे। जरा सोचिए कितना बुरा लगता होगा। तो एक बच्ची ने अभी, अरुणाचल प्रदेश की एक बच्ची को चीन वालों ने जो है उसको हवाई अड्डे में रोक दिया और कहा कि तुम चीनी हो। अरुणाचल की लड़की है बेचारी पेमा, उसने कहा कि नहीं, कह दिया हम अरुणाचल को मानते नहीं है। एयरपोर्ट में रोका उसे, कहा कि वी डोंट रिकॉग्नाइज अरुणाचल प्रदेश, सो यू आर पार्ट ऑफ चाइना। उसने कह दिया मेरा चाइना से क्या लेना देना, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरी जुबान हिंदुस्तानी है, मेरे खान पान, मेरी पढ़ाई, मेरा सारा कुछ तो हिंदुस्तानी है, मेरा चीन से क्या लेना देना। तो जबरदस्ती थोड़ी आप मुझे चीनी बना दोगे। लेकिन हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हमको समझ नहीं है। हमको एक दूसरे के बारे में, कई फिल्मों में भी बंगाली इस तरीके से बात करते हैं, साउथ इंडियन जो है वो इस तरीके से बात है, एक चतुर अनार बड़ी होशियार, महमूद का वो जो फिल्म था उसमें हमने देखा।
पड़ोसन है। तो ऐसे हर साउथ इंडियन नहीं होता है जो धोती पहन के वो बोदी लगा के भागता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक स्टीरियोटाइप्स हमने बना दिया सभी के बारे में, बंगाली ऐसे बोलते हैं, पंजाबी ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। आ, तो सबकी अपनी खूबसूरती है, सबके अपने संस्कृति है, बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। ये हमारा सौभाग्य है। हम एक ऐसे बगीचे में रहते हैं जहां तरह तरह के फूल है। जरा देखिए कितना बोरियत हो जाएगी अगर एक ही जैसे फूल हो। एक किसी बाग में अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे कि बस सिर्फ गेंदे के फूल हो, लेकिन वहां गुलाब भी हो, वहां जो है जितने अलग अलग फूल पत्ते ये सब हो, कितना खूबसूरत लगेगा बगीचा। तो मैं समझता हूं कि सही है, हमको उस बगीचे को संवारना है, ये हमारा सौभाग्य है। पूरा दुनिया हमारे यहाँ है। लोग पश्चिम में मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं, हम तो पैदा ही हुए मल्टीकल्चरल। सुबह जो है मंदिर की घंटी और मस्जिद से अजान सुनते हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते आ रहे हैं। और कोई बाहर का नहीं है, सब इसी मिट्टी के, इसी की खुशबू है सभी के अंदर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे पिछले 26 जनवरी की। उदय जी, आप 26 जनवरी की बात कर रहे हैं। पिछले 26 जनवरी में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, उन्होंने आके कहा, डिनर कर रहे थे राष्ट्रपति जी के साथ, मुर्मू जी के साथ, और उन्होंने कहा कि मैंने अपना डीएनए सीक्वेंसिंग कराया तो पता चला कि मेरे जो मूल है भारतीय मूल है। माई डीएनए इज इंडियन। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बताया। तो ये तो हमारा ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये पूरा का पूरा दक्षिण एशिया जो है, साउथ एशिया, एक ही डीएनए है। कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन बाकी मूल जो डीएनए है हमारा एक ही है, हम सभी का। इसलिए हम सबसे कुछ चीजें जो है हमसे नहीं रोका जाता, हमारे खून में मिला हुआ है। चाहे वो भारत का ईसाई हो, वो दुनिया के अन्य ईसाइयों से अलग है। वो केरल में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो जो है अन्नप्राश भी कराता है अपने बच्चे का। वो जो है अपना जो, जिसको कहते हैं कि शुरुआत में जो पहली बार बच्चे को जो है पढ़ाई के लिए जो बिठाते हैं, वो भी वो करवाते हैं। फर्क यही है कि ओम लिखने की जगह वो क्रॉस बनाते हैं, इतना ही फर्क है। मंदिर में सर झुकाने की आदत है तो भारतीय मुसलमान जो है मजार में सर झुकाता है। आदत है, सदियों से खून में है वो नहीं हट सकता। भारत के शादियों में कहीं भी पश्चिमी मुल्कों में, मुझे कई जगह, मैं तो पूरा दुनिया घूमने का मुझे अवसर मिला है, वहां किसी मुस्लिम परिवार में शादी में जो है आपके मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, ये सब नहीं होता है। ये हमारे यहाँ है। ये हमारी खासियत है भाई, इस मिट्टी की खासियत है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुछ है हमारे में कि आपके मिस्र, आपका ईरान, जितने भी मेसोपोटामिया, दुनिया भर के जो तहजीबें थी, सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशंस थे, वो सब खत्म हो गए, लेकिन कुछ है हमारे में कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। ये हमारी खासियत है। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट इट। और वो स्पेशलिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत है, एक दूसरे को पहचानना। मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूं जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, जिसका नाम है माई होम इंडिया। हम लोग पूरे देश में उत्तर पूर्व के विद्यार्थियों के लिए उनको भारत अपना घर है, ये एहसास दिलाने का प्रयास करते हैं। तो हमने उसके तहत क्या किया कि मणिपुरी घर में जब नववर्ष होता है तो मैं जाता हूं, और मेरे यहाँ जो पारंपरिक उत्सव होते हैं मैं उनको बुलाता हूं। तो हमारा वेशभूषा पहनते हैं और खाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं अपन कर सकते हैं कि भाई हम अपनों को तो बुलाते हैं अपने त्योहारों में, लेकिन दूसरे भाषा के, दूसरे मजहब के, दूसरे क्षेत्र के लोगों को भी उसमें शामिल करिए अपने घरों में। ये आरजेएस पीबीएच फाउंडेशन की तरफ से एक नया एक पहल शुरू होना चाहिए कि हम सब ठानते हैं कि हम सबके जो क्षेत्रीय
हम सबके जो उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, उसमें हम अपने परिवार को तो बुलाएंगे ही, लेकिन कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को या एक ऐसे परिवार को भी बुलाएंगे जो हमसे बिल्कुल अलग है। उसको भी बुलाएंगे और उसको त्योहार में वैसे ही शामिल कराएंगे, उसको वही पहनावा पहनाएंगे, उसको वही खाना खिलाएंगे। क्या होता है कि गलतफहमियां दूर हो जाती है, स्टीरियोटाइप दूर हो जाते हैं। हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम जो है 4 लाइन, अभी क्या हुआ कि मैंने एक पोस्ट हिंदी में लिखा, तो मैं लिखता रहता हूं, उदय जी तो देखते रहते हैं। तो किसी ने लिखा कि भाई साहब, आप अपना नाम अंग्रेजी में क्यों लिखते हैं, वो भी हिंदी में लिखिए। मैंने कह दिया, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, लेकिन आप 2 लाइन जो है तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में आप भी लिख दीजिए। तो उनके पास जवाब नहीं था। भाई, मेरा भाषा ही सर्वश्रेष्ठ है, मुझे मुझे जो है अपनी भाषा को ही जो है थोपना है, यह सोच ठीक नहीं है। सबके लिए सबकी भाषा प्रिय है। आप सोचिए, इस देश का बंटवारा हुआ था कि हम 2 कौम हैं, लेकिन फिर क्या हुआ 1971 में? उन्होंने कह दिया ना। जब मुक्ति वाहिनी शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि ना, हम पहले बंगाली हैं, हमारे संस्कृति, हमारा भाषा वो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप हम पर उर्दू थोप नहीं सकते हैं, आप हमारे कल्चर को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक मुल्क जो एक मजहब के आधार पर बना था, वो अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर जो है वो अलग हो जाता है। इतना बड़ा जंग होता है, फिर भारत की भी फौज जाती है और उनको, जरा सोचिए। आपको मालूम है कि आज भी 21 फरवरी, उदय मन्ना जी, हम मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मनाएं, हम लोग यानी कि आप और हम भी मनाएं। 21 फरवरी बोलते हैं उसको, 21 फरवरी। इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे। हम सबके जो मादरे जुबान है, हमारी जो मदर टंग है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये बांग्लादेश ने शुरू किया था, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि बांग्ला सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि उनका ये थ्योरी ये था कि अगर मजहब के आधार पर अगर मुल्क बनते हैं, तो फिर 50 से ऊपर इस्लामिक मुल्क हैं, उसकी क्या जरूरत है, एक ही मुल्क काफी था सबके लिए। ईसाइयों के इतने मुल्क क्यों हैं यूरोप में, और वो ये क्या जरूरत है, भारत और नेपाल को अलग अलग होने की क्या जरूरत है, सब एक हो जाए। ऐसा नहीं होता है। संस्कृति, भाषा, ये खान पान, हमारे जो सूत्र हैं, ये हमें एक डोर पर बांधती है, तब जाके हम एक मुल्क बनते हैं। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है, ये मुहिम जो है, इसका उद्देश्य ये है कि हम एक दूसरे को बेहतर समझें, एक दूसरे को बेहतर जानें, और राष्ट्रीय एकता का सूत्र जो सरदार पटेल ने हमको दिया, उस पर हम सब, भाषा कितना जरूरी है, एक छोटा खूबसूरत किस्सा सुना के अपने बात को, मैं जानता हूं कि आपका कार्यक्रम का समापन का समय हो गया, लेकिन मैं एक छोटा सा खूबसूरत किस्सा सुनाता हूं। उदय जी, मलबार जो क्षेत्र है, उसमें मल्लापुरम इलाका है, केरल केरल का इलाका है, और वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत बाहुल है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। तो इस्लाम के एक बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे, असगर अली इंजीनियर साहब, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। तो एक बार वो मलबार में, मलप्पुरम क्षेत्र में जाते हैं, तो एक व्यक्ति, जैसे कि हम लोग कोई भी बाहर से आता है तो मेजबानी करते हैं कि आइए आप हमारे घर में आइए, तो कोई अपने घर में उनको लेकर गया और अपनी बूढ़ी माँ से भी मिलवा दिया कि ये मेरी माँ है ना। और वहां खाना खाया, उन्होंने सारा कुछ किया। अब असगर अली इंजीनियर साहब तो उर्दू बोलते थे, उन्होंने वहां सारा अपनी भाषा की, और उसके बाद वो बाहर चले गए, बेटा छोड़ने गया। बेटा जब वापिस आया
तो ये अम्मी ने उनसे कहा कि ये कौन था। कह दिए कि अरे अम्मी, अ, ये असगर अली इंजीनियर साहब थे, बहुत बड़े जो है स्कॉलर हैं इस्लाम के। कह दिया ना ना ना, वो झूठ बोल रहा है, वो मुसलमान था ही नहीं। कह दिया अम्मी आपको कैसे पता कि वो मुसलमान नहीं था। कह दिया कि वो तो कोई और भाषा बोल रहा था, मलयालम बोल ही नहीं रहा था, जो मलयालम नहीं बोलेगा वो मुसलमान कैसे होगा। उस अम्मी के लिए वो उनकी अपनी जुबान सबसे ज्यादा खूबसूरत है, उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता है। आप देखेंगे अपने दिल्ली में, हम देखेंगे कि जो बड़े बुजुर्ग पंजाबी महिलाएं हैं, आप उनसे मिलेंगे वो आपसे पंजाबी में ही बात करेंगे। उनको आपकी भाषा से कोई मतलब नहीं, वो ये समझते हैं कि हम सब सब सारी दुनिया पंजाबी जानती है। ये है भाषा। क्या हम सब दो चीजें हम तय कर सकते हैं क्या आज? तो वो सही मायने में सेमिनार तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमिनार का एक उद्देश्य है कि कुछ ऐसे आइडियाज जनरेट हो जो आगे हम अपने, जिसको हम अमली जामा पहना सके। तो इसलिए क्या हम दो निर्णय ले सकते हैं कि हम सब किसी और भाषा के दो तीन पंक्तियां हम सीखेंगे सही तरीके से। क्या ये हम एक आज तय कर सकते हैं क्या? दूसरा, क्या हम अपने त्योहारों में हम किसी एक, कम से कम एक बिल्कुल हमसे जुदा व्यक्ति को, जो हमसे अलग हटकर है, संस्कृति में, भाषा में, मजहब में, जाति में, किसी भी तरीके से, उसको हम अपने घर पर बुलाएंगे और अपने त्योहार का हिस्सा बनाएंगे। मैं समझता हूं इतना हर परिवार ने अगर इस देश में शुरू कर दिया ना, बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, सोच में परिवर्तन आ जाएगा। देखिए, सब कुछ चीजें सरकारें नहीं करती है साहब। सरकारों पर निर्भर होकर आप देश और समाज को नहीं चला सकते हैं। सरकार का काम है भी नहीं, हमने दे दिया है। अब हमारे घरों में सफाई होती है, कूड़ा करकट हम कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी नहीं साफ करेगी तो वहीं पड़ी रहेगी। मेरा घर है, मेरा मोहल्ला है भाई। शिक्षा, पहले हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, मदरसे होते थे, कोई सरकार थोड़ी चलाती थी भाई। लेकिन आज हमने कह दिया कि नहीं, सरकारें स्कूल चलाएंगी। हमने हर चीज में ये जो अंग्रेजों ने जो एक, जिसे कहते हैं ना, लेगेसी छोड़ी है कि सब कुछ सरकारी नियंत्रण में होगा, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होगा। मंदिर सारे सरकारी कंट्रोल में हैं, पूजा घर के जितने भी इबादत खाने हैं वो सरकार के कंट्रोल में हैं। काहे को भाई? समाज चलाएगी। समाज को चलाने, तो जब तक समाज चला रही थी कोई समस्या नहीं थी। तो ये समाज को करना है। सरकार जब तक पहल नहीं लेगी, सरकार ने एक आइडिया दे दिया स्वच्छ भारत, अब उसका ये मतलब थोड़ी है सरकार ही साफ करती रहेगी, कुछ अपना भी होना चाहिए। इंदौर अगर आज सबसे ज्यादा साफ शहर है, और ये मिसाल एक बार नहीं, मैं कई बार इसी मंच पर मैं दे चुका हूं। इंदौर के लोगों ने तय किया कि उनको अपने शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाना है। अगर उन्होंने नहीं तय किया होता तो इंदौर कभी नहीं साफ हो सकता। मैं ऐसे किस्से सुना सकता हूं आपको, जो मैंने खुद अपने आंखों से देखी है, जहां लोगों ने जो है खुद बढ़ चढ़कर कि भैया ये मेरा शहर है, इसको गंदा नहीं करोगे, तब जाकर जो है इंदौर सबसे स्वच्छ बना। ये हमें आपको तय करना है भाई, बस हो गया। जिस दिन दिल्ली के लोग ये तय कर लेंगे कि प्रदूषण जो है बहुत हो गया, बहुत हो गया, ये आपका AQI और दुनिया भर की चीजें, वो सरकारों को मजबूर कर देंगी, घुटने पर ला देंगी कि आपको करना होगा। लेकिन हम सब ने कह दिया कि ना ना, कोई जरूरत नहीं है जी, प्यूरिफायर लगा देंगे अपने घर में। सबने प्यूरिफायर लगाना शुरू कर दिया, बस बाहर निकलोगे तो जहर तो वही है भाई, प्यूरिफायर से कितना साफ करोगे? वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको निकलना होगा, आपको सिविक एक्शन करना पड़ेगा, अपने शहर के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसको निभानी पड़ेगी। आपको लिखना होगा, और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया में लिखिए ना खुलकर। अगर कलम के वीर हैं तो कलम भी करिए, लेकिन लिखिए तो सही, इन विषयों पर लिखिए ना।
मैं ये नहीं कह रहा आप राजनीतिक टिप्पणी करिए, आप कहेंगे अरे भाई नहीं नहीं राजनीतिक पर कुछ नहीं कहना है, मत करिए। लेकिन अपने शहर, अपने बस्ती, अपने मोहल्ले के बारे में तो लिख सकते हैं भाई। ये एक्टिविज्म तो चाहिए ना, इतना तो सोच तो चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये जो आपने जो बहुत अच्छा मुहिम, आज आपने एक विषय को उठाया है, और इसमें क्योंकि आरजेएस पीबीएच वाले सकारात्मक परिवर्तन वाले लोग हैं, और वो जुड़े इसलिए हैं इस मंच के साथ क्योंकि वे चाहते हैं कि जीवन में जो है सकारात्मक परिवर्तन हो। तो हम सब मिलकर जो है, हम किसी की नकारात्मकता, किसी को गाली देकर अपना काम नहीं कराना चाहते हैं। हम किसी की लाइन काट कर छोटी नहीं करेंगे, हम अपनी बड़ी लाइन खींचेंगे। इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि मैं और मेरी संस्था आपके इस मुहिम में हमेशा साथ रही है, आगे भी साथ रहेगी। और जो भी इसके लिए यथासंभव हमसे हो पाएगा, वो करने के लिए मैं तैयार हूं। आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन में आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। तो ऐसे हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश। अब आप बताइए कि तब भारत क्या, विश्व सकारात्मक क्यों नहीं बनेगा? तो उसके लिए हम लोग भारत की जो संस्कृति है उसको आधार मानते हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं था, उस समय भारत की संस्कृति ने ग्लोबलाइजेशन का दौर दिया। और सर्वे भवंतु सुखिना, इस तरह की भावनाएं जो है वो भारत और भारतीयता की एक पहचान है। तो आरजेएसपीपीएच भारतीयता को लेकर और भारत के लोगों को एक सूत्र में जोड़कर और अगली पीढ़ी तक इन बातों को पहुंचाने की जो एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, वो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, संस्था के माध्यम से करें या व्यक्ति के माध्यम से। तो प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश जी संस्था के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जहां भी पूरे भारत विदेश जहां भी जाते हैं, भारतीयता का परचम लहराते जाते हैं। और आज आज आरजेएस पीबीएच पर प्रेरक के संबोधन के द्वारा उन्होंने कहा कि आप लोग सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को आत्मसात करके जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसका एक इतिहास जो है बन रहा है। ऐसा तो विश्वास गणतंत्र दिलाने में दिवस मुझे की बड़ा अच्छा तैयारी लगेगा सर। हम लोग कविताओं का पाठ जो है गणतंत्र दिवस पर रखते हैं। जी। और हर चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास जो है आरजेएस पीबीएच करता है। और बहुत सारी कवियत्रियां भी जुड़ी हुई हैं नागपुर वगैरह से, सबको हम लोग आमंत्रित करें। आप लोगों का TRD 26 जो है, अब तैयारी शुरू कर दीजिए। 30 नवंबर आज जो इसका उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश जी ने किया है, उस पर अमल अब किया जाए। गणतंत्र दिवस का इंडियन डायस्पोरा के साथ जो कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से देश को संदेश देने के लिए हम लोग आगे आए और अपना काम करते हुए। मैं भी अब 17 जनवरी 60 क्रॉस करूंगा। तो ओ, मैं पूरा 24 आवर्स, अभी तो मुझे थोड़ा समय में आप लोगों ने ये प्रतिफल देखा है कि हमने प्यार कमाया जिंदगी में। अब जो है, अब आप समझ सकते हैं कि मैं 17 जनवरी के बाद क्या करने वाला हूं। तो आप सभी का सहयोग और सानिध्य मिलता रहे। बहुत बढ़िया। आप लोगों का जो भावना है, जो आपको सोचते हैं आप। जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं पूरे सर नमस्कार। आरजेएस जय हिंद सर। परिवार की ओर से। जय हिंद और सर। आपकी तो अगली पारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। जी सर, पूरा जीवन अब समर्पित, अब चूंकि अब ऐसा लग रहा है कि ये जरूरत है। पॉजिटिव आंदोलन आपने कहा, ये हम लोग बराबर कहते हैं कि हमें किसी की लाइन को छोटा नहीं करना है, बहुत बढ़िया। आप पॉजिटिविटी की पूर्ण लाइन को बड़ा करना है। आप आज से पॉजिटिविटी। पूर्णकालिक प्रचारक घोषित किए जाते हैं। वाह जी वाह। तो पॉजिटिविटी की लाइन को बड़ा करने के लिए कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। अब भारत के लोगों की जिम्मेदारी है कि ये भारत के खाते में जा रहा है। हो सकता है सकारात्मक दिवस भी यूनाइटेड नेशंस को घोषणा करनी पड़े, ये आप मान लीजिए, क्योंकि भारत की बहुत सारी चीजें, ध्यान दिवस आ गया, मेडिटेशन डे आ गया, योग दिवस आ गया, तो भारतीय संस्कृति में ही ये जुड़ जाएगा। जी भाटिया जी, एक बहुत एक अच्छी छोटा सा चर्चा हो। शेर, एक छोटा जी सा सर। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपका 60 साल पूरे हो रहे हैं जीवन के 17 जनवरी को, और हमारी शादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। अग्रिम बधाई हो सर। दूसरी बात,
एक और शेर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं बड़ा होने आप लोग मिसाल है। एक आज ऐसे एक समय से हम गुजर रहे हैं जहां 50 दिन नहीं लोग पूरा कर रहे हैं। हाँ नहीं ऐसे में नहीं आप लोग जो है पारिवारिक मूल्यों के प्रतीक हैं। 50 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे हमारे बहुत विवाह बहुत को। बधाई आपको और और भाभी जी को। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। एक छोटा सा शेर और अर्ज करना चाहता हूँ सुरेश जी, आप ध्यान दीजिएगा कि मैं बड़ा होने की खातिर तुमको छोटा क्यों करूं। मैं बड़ा होने की खातिर तुमको तुमको छोटा क्यों क्यों छोटा करूं। करूं। क्यों ना मैं जितना बड़ा हूं और भी आगे बढ़ूं। वाह, बधाई, बहुत बढ़िया। क्यों ना मैं वाह, जितना बड़ा हूं और भी आगे बढ़ूं। ये बढ़ूं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि मैं आपकी लाइन को छोटा ना करके अपनी लाइन को बड़ा करेंगे। हम जितने बड़े हैं और बड़े हो सकते हैं, और बिल्कुल। यही हमारा अधिकार है कि हम जितने अच्छे हैं और अच्छे हो ही सकते हैं। यही हर एक मानव का अधिकार है, जितना वो अच्छा है और अच्छा हो ही सकता है। ठीक है ना। और ये हम मिलजुल के चलेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप अकेले शायद कम पड़े, हम अकेले शायद कम पड़े, हम मिलजुल के तो कमाल कर सकते हैं। वी कैन डू ए लॉट, वी कैन डू ए लॉट, इज नो डाउट अबाउट इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। सर। जिस तरह से जो माहौल बन गया है, निश्चित रूप से उत्साह का माहौल बन गया है और हम लोग गणतंत्र दिवस पर अब केंद्रित करें। हालांकि देखिए, विविधता में एकता का जो सरदार पटेल जी का वो एक भारत श्रेष्ठ भारत है। हम लोग भगवान बुद्ध को लेकर उनकी उनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लगभग बौद्धि दिवस जो 8 दिसंबर को मनाया जाता है, तो उसका इनॉग्रेशन जो है वो बौद्ध के अनुयायी यहाँ इस मंच पर आएंगे और भारत की संस्कृति को दिखाएंगे कि भगवान बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं वो आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। बहुत बढ़िया। अ, तो 7 दिसंबर को 11 बजे हम लोग फिर बैठेंगे और फिर चर्चा करेंगे बोधि दिवस के बारे में, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनॉग्रल वेबिनार होगा, लेकिन उसके बाद 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक वीडियो संदेश बनेगा TRD 26 के सभी लोग जो है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और मैं प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश जी को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत जो 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित हुआ, 14 दिवसीय मेले को स्वैच्छिक समर्थन दिया। और दिल्ली का पहला मीडिया संस्थान हम लोग हैं जहां पर हम लोगों को पिछले सालों से ही मीडिया सेंटर में RJS PBH RJS पॉजिटिव मीडिया का बैनर लगाकर और वहां पर इसी थीम पर, जो मेले की थीम है, इस पर कार्य करने का, एक मीटिंग करने का, बैठक करने का, सकारात्मक बैठक अवसर दिया जाता है। यह भी एक गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में RJS PBH ने 14 दिनों तक लगभग 40 वीडियोज के द्वारा अखबारों में जो खबरें भेजी गई, पॉजिटिव मीडिया संस्थानों ने उसे प्रकाशित किया है। तो इस माध्यम से हम लोग भी आगे सूरजकुंड हस्तशिल्प इंटरनेशनल मेला, क्राफ्ट्स मेला होता है, उसको भी हम लोग पिछले सालों से ही समर्थन करते रहे हैं। तो इसी तरह से अपनी बड़ी लाइन सकारात्मक पत्रकारिता की, और यह भी जानकारी इसके साथ ही देना जरूरी है कि हम लोग 493वां अंक तक तो पहुंचे हैं और 8 अंक और होते ही आप 500 पार करने वाले हैं। और ये भारत सरकार का आजादी का अमृत महोत्सव है, एक रिकॉर्ड बन रहा है। और इससे पहले गांव गांव में, अलग अलग शहरों में 163 बैठकें, जिसका नाम ही है RJS सकारात्मक बैठक, ऑलरेडी इसमें जुड़ चुकी है। और अब हम लोग कल से, आज जो इनॉग्रेशन प्रोफेसर KG सुरेश जी ने किया गणतंत्र दिवस का तैयारियों का, तो अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जो कि हम लोग कोरोना काल में 150 से ज्यादा फेसबुक लाइव हम लोगों ने किया था, अब उसकी कड़ी अब फिर जुड़ने जा रही है कि मंथ लॉन्ग जो है हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक लाइव पे सिमुल्टेनियसली, हमारी टेक्निकल टीम उसको व्यवस्थित करेगी और हम लोग इस अपनी बड़ी लाइन खींचने के लिए तैयार हैं। एक बात और प्रोफेसर KG सुरेश जी के सामने, सर आपने कहा था कि सक्सेसफुल स्टोरी जो है वो RJS PBH के मंच पर आना चाहिए। तो हम लोगों ने उस पर विचार विमर्श किया, क्योंकि संसाधनों का अभाव हम लोगों को काम करने से कभी कभी रोक देता है, जितना कर पाते हैं। लेकिन ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस से, क्योंकि मेरे पास भी समय होंगे उन सब चीजों को अरेंज करने के लिए।
क्योंकि वो सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ पर्सन्स, मतलब इस तरह का आपने कहा था कि कोई देश समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ढूंढिए और उनको इस मंच पर ले आइए। तो वो बिल्कुल। अभियान जो है गणतंत्र दिवस से हम लोग शुरू कर क्या देंगे है वो। उदय जी, आज के ठीक है। मीडिया में काफी हम लोग नेगेटिविटी देखते हैं। जी उसमें जो लोग जो है, भेदभाव की भाषा, नफरत, यही सब चीजें आपको दिखाई ज्यादा देती है। इसलिए जरूरी है कि जो समाज में 140 करोड़ में, ठीक है अपराध भी हो रहे हैं, दंगे भी हो रहे हैं, इतने बड़ा देश है, लेकिन अच्छा काम जो हो रहा है उसका कोई बात नहीं करता है, बिल्कुल। उसकी चर्चा होती ही नहीं है। अच्छे बिल्कुल। काम भी हो रहे हैं, अच्छी घटनाएं बहुत भी हो बढ़िया। रही है ना, भाईचारा भी हो रहा है, एक दूसरे को मदद भी कर रहे हैं बुरे अच्छे बुरे दिनों में, बहुत ये बढ़िया। सब भी हो रहा है। देखिए पलायन के दौरान मैं अक्सर कहता हूं, विदेशी मंचों पर भी कहता हूं, कि अमेरिका में और अन्य देशों में जो है, गरीब लोगों ने वहां दंगे कर दिए, लूट लिए। हमारे यहाँ लाखों मजदूर पलायन करके शहरों से गांव की तरफ गए, लेकिन उन्होंने कोई दंगा नहीं किया, बहुत कोई बढ़िया। दुकान नहीं लूटा, कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। लोगों ने बिल्कुल सही। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों ने दरवाजे खोल दिए, बहुत रास्ते भर में बढ़िया। उनको खाना खिलाया, उनका ख्याल रखा, और सब अपने अपने गांव में लौट गए। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हमारे यहाँ के लोगों के अंदर ही जो है, हम लोगों के अंदर वो लूटने का उस तरह का हमारा है नहीं। हम शिकार रहे हैं, लेकिन हम कभी भी जो है, हमने अपनी तरफ से पूरे हमारे इतिहास में कभी भी हमने किसी को किसी मुल्क को जबरन हमने कभी कब्जा नहीं किया, नहीं किया। है ना, ये हमारा तारीख है। तो इसलिए हमको इस पर गर्व बहुत है बढ़िया। ना। जी। जी बहुत जी बढ़िया। जी, बिल्कुल सही सर, हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। आप देखेंगे कि हम लोग आप जो कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते जा रहे हैं। और बिना किसी भेदभाव के इस मंच पर हजारों पैनलिस्ट जो है आते हैं, स्पीकर आते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत आभार है। और डॉक्यूमेंटेशन मेन हम लोगों का है कि हम लोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक इसका डॉक्यूमेंटेशन, हम लोगों का जो हार्ड डिस्क है, लगभग भर बहुत सारे हार्ड डिस्क हैं जिसमें कि हम लोग यूट्यूब की सारी ये लाइव जा रहा है, तो इसको सारा चीज संरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का ध्यान होता है नई पीढ़ी को हमने क्या दिया, नई पीढ़ी तक क्या पहुंचाया, कौन से विचार पहुंचाए। क्योंकि उन विचारों से वो आगे नैतिक शिक्षा इसी को कहेंगे कि आरजेएस के अंदर सकारात्मकता की नैतिक शिक्षा जो है वो अपने आप में एक मिसाल बनती जा रही है और आगे बनती रहेगी, क्योंकि 2047 तक का जो संकल्प है वो अपने आप में हमें शक्ति देता है। हमारा लक्ष्य जो है बहुत बड़ा है, और बड़े लक्ष्य को लेकर हमारे अंदर शक्तियां भी बढ़ जाती है, बहुत बड़े बड़े लोग भी इससे जुड़ जाते हैं, और वो भी चाहते हैं कि नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं कश्मीर में, अगर किसी पत्रकार का घर तोड़ दिया जाता है तो कोई हिंदू भाई आगे आते हैं और 3 मरले की जमीन को 5 मरले में दान कर देते हैं। 3 मरले की जमीन है, अब तो उनका छोटा घर था, लेकिन भारत ऐसा है कि वहां पर उनको बहुत बड़ा घर अब मिलेगा। ये भारत की शक्ति है, हमारी जो विविधता है यही हमारी शक्ति है। हमारे इतने जो धर्म है सभी को मिलाकर हम एक शक्तिशाली देश बनते हैं, और भारत में यही भारत की पहचान है। तो अध्यात्म को लेकर भी हम लोग 7 दिसंबर को बैठने वाले हैं, और भगवान बुद्ध को लेकर भी उनको नमन करेंगे। आज हम लोगों ने जिन लोगों को भी नमन किया, इन्होंने भारत को मजबूत किया है, भारत को एक नई दृष्टि दी है। महात्मा ज्योतिबा फुले हों, राजीव दीक्षित जी हों, सरदार पटेल जी हों, और गीता जयंती 1 दिसंबर है। हम लोग गीता के भगवान कृष्ण के संदेश को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं, और लगातार जो है कार्यक्रम कंसिस्टेंसी के साथ जो कर रहे हैं वही अपना एक इतिहास बन रहा है। और उस इतिहास में आप सभी हम सभी जुड़कर जो संदेश देने में कामयाब हो रहे हैं, ये अगली पीढ़ी तक का दस्तावेज जो है वो पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया निभा रहा है। तो आप सभी का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आरजेएस के जो बैकबोन है दीप माथुर जी, अपना पूरा अनुभव, अपनी हमारी बातचीत होती रहती है, वो डायरेक्शन देते हैं कि हम लोगों को इस दिशा में भी काम करना चाहिए। और हम लोग इस तरह से इस कार्यक्रम को तैयार किया। आचार्य योगी कवि प्रेम भाटिया जी, जिनका कि दशकों के साथ संबंध रहा, इतने पुराने पुराने लोग जो हैं वो इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं, और अब सभी लोगों का दस्तावेज जो है तैयार हो रहा है। तो अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं दीप माथुर जी, जो आरजेएस पीबीएच के राष्ट्रीय ऑब्जर्वर हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं 493वें कार्यक्रम का समापन और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए।
जी। जय हिंद सर। जय हिंद। ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि अब मुझे आप सबको इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करने का अवसर मिला है। तो मैं आज हमारे बीच आचार्य प्रेम भाटिया जी आए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपनी कविताओं से, अपनी शेर व शायरी से, जो कि उनकी एक अदा है, वो बड़ी सुंदर, बड़ी मनमोहक अदा है, उससे हम सबको कृतार्थ किया। तो हम प्रेम भाटिया जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। तो उन्होंने कहा कि जो अ, आज जो हम एक भारत एक श्रेष्ठ भारत का जो मूल मंत्र है, वो ये है कि हमारा एक विचार, हमारा एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए, ध्येय एक होना चाहिए, हम सबको एक होना चाहिए। भारत एक है, हम सब एक हैं। ये उनका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो एक मैं रमेश चंद्र शर्मा जी को आरजेएस परिवार की ओर से पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आचार्य प्रेम भाटिया जी के जो सेंटिमेंट्स हैं उनके लिए उनको उनको उसमें हम अपने आप को उसमें जोड़ते हैं। और पुनः हम रमेश चंद्र शर्मा जी की आत्मा के लिए पुनः प्रार्थना करते हैं। इसके साथ साथ हम बहुत एक आज जो है डॉक्टर के जी सुरेश जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही, और जिसका हम सब लोग बहुत समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जो एक हमारा आरजेएस की जो मुहिम चल रही है, वो बहुत ही एक भारत को एक सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट पहल है। और उन्होंने कहा ये कि उदय कुमार मन्ना जी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो हम सब पूरा परिवार, हम सब सुरेश जी के इसके सुझाव का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा कि जिस जिस जगह पर सुरेश जी बैठे हैं, वो ये पहल करें कि सकारात्मक आंदोलन को और उदय कुमार मन्ना जी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाए। तो ये एक उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होगा सकारात्मकता की ओर। तो अगले मेरी, साल पहला नॉमिनेशन मैं भरूंगा। हाँ, मैं सुरेश जी, मेरी आपसे निवेदन ये है कि आप इस विषय में पहल लीजिए। हम सब आपके बहुत अनुग्रहित होंगे। ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर डालता हूँ, अपने राजेश परिवार की ओर से। ये मैं आपसे कुछ ज्यादा निवेदन है हमारा, प्लीज। आप जिस जगह बैठे हैं, आप जहाँ बैठे हैं, आपका जो कद है, आपका जो महत्व है, और जो आपकी बात सुनी जाती है पूरे सरकार में, विभिन्न मंचों पर, वो आप ही ये काम कर सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसमें गंभीरता से नहीं, विचार। हमारी तरफ से प्रयास में कमी नहीं होगी। हाँ, नहीं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा मैं आपको, सारे परिवार की ओर से। और हम बहुत बढ़िया एक पार्टी करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, जब हमको ये सम्मान मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इसमें बहुत सकारात्मक पहल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो कहा कि भाई हमारे समाज में कि भारत जो है एक बगीचे की तरह है, विभिन्न तरह के फूल हैं। तो एक मल्टी कल्चरलिज्म, आज तो वेस्ट में आजकल मल्टी कल्चरलिज्म का अब कंसेप्ट जागृत हुआ है, और हमारे हिंदुस्तान में तो कब से है। आपने अपने जो संबोधन में बताया कि किस तरह हमारा ऑलरेडी मल्टी कल्चरलिज्म की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमको कि हम ये भारत नुमा गुलदस्ता किस प्रकार खुशबू फैला रहा है, और हम सबको इसमें किस तरह सहयोग देना चाहिए। और मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि संवादहीनता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वो जो है वो हमको त्यागना चाहिए। और एक कम्युनिकेशन से एक आपस में एक बहुत संवाद स्थापित होता है, पॉजिटिविटी डेवलप होती है। तो जो आपने हमको बहुत मार्गदर्शन दिया, वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। और एक मन्ना जी ने भी आज एक बात कही, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मेरे को
ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस तरह हम पद्मश्री के लिए हम प्रयास करेंगे, हम उस चीज़ के लिए भी प्रयास करें। उन्होंने कहा था कि शायद वो एक दिन आएगा, ज़रूर आएगा, जब यूनाइटेड नेशंस सकारात्मक दिवस घोषित करेगा। तो मैं पुनः सूर्य जी से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो इस हमारे लक्ष्य का भी ध्यान धरें, किसी किसी फोरम पर इन बातों को उठाएं। क्योंकि सुरेश जी सबसे अच्छे हमारे मतलब मंच पे उस जगह पे बैठे हैं वो जहाँ ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये सकारात्मक दिवस यूनाइटेड नेशंस घोषित करेगा, तो ये भी हमारे एक आरजीएस परिवार की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगा। और एक अचीवमेंट क्या मतलब, ये हमारे एक मानवता के लिए एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा। तो मैं सुरेश जी का बहुत जिम्मेदारी डाल रहा हूँ आरजीएस परिवार की ओर से। तो प्लीज़ हम सब लोग जितना अपना 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 भूमिका अदा करेंगे, मगर पहल जो है, जो सुरेश जी से निवेदन करूंगा कि वो करें इसमें। और आज बहुत अच्छा सबका, पूरे आरजेएस परिवार का बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा। तो इसमें मुथैया जी भी आए और वो जुड़े रात के टाइम, वहाँ रात हो रही थी, वहाँ इस टाइम वो जुड़े, उसके अपनी आयु के बावजूद भी उन्होंने बहुत काफ़ी देर बैठे रहे और सारी बातें सुनी। और उन्होंने कहा कि भाई देर इज़ नथिंग लाइक एक भारत श्रेष्ठ भारत। और उन्होंने कहा कि हर एक हम लोग कहीं किसी किसी कारणों से विदेशों में आके बस गए हैं, और हमको बहुत एक हर एक एनआरआई को भारत से प्रेम होना चाहिए और भारत को हमेशा आगे रखना चाहिए। तो ये रमैया मुथियाला जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं। वो आए और जुड़े और उन्होंने इतना अच्छा हमको संदेश दिया। और रति चौबे जी जो महाराष्ट्र से जुड़ी, उन्होंने जो है वो सरदार पटेल जी के को जो श्रद्धांजलि अर्पित करी, उन्होंने जो अपने कविता के माध्यम से, वो बहुत श्रेष्ठ उनकी भावना थी। उनने जो 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 अपने जो शब्द थे, जो उनका पूरे शब्दों में पिरो दिया कि जो उनकी सरदार पटेल की जो एक पूरी कोशिश थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, बहुत अच्छा कुछ ही शब्दों में उन्होंने गागर में सागर भर दिया। उसके लिए मैं रति चौबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं कविता परिहार जी ने बहुत अच्छा कहा कि जो एक ये जो हमारा जो आज का जो कार्यक्रम है, उसमें हमारे जो परिवार है उसका प्यार झलक रहा है, और सब हम जो एक दूसरे एक सूत्र में सब बंधे हुए हैं। ये भी एक भारत और श्रेष्ठ भारत का रूप है। जो आरजेएस परिवार है, ये भी एक मिनी भारत है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रांतों से लोग आते हैं, जुड़ते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। तो ये आरजीएस परिवार भी एक मिनी भारत का ही रूप है। और भीम सिंह वत्स जी की जो कविता थी, एकता में अनेकता, बहुत सुंदर कविता उन्होंने कही। भारत में, भारत से पहले शेष, भारत सबसे पहले शेष बाद में, उनका ये कविता का थीम था। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा अदा करता हूँ। और हमारे साथ जो है निशा चतुर्वेदी जुड़ी, कुलदीप सरोलिया जी जुड़े, दयाराम मालवीय जी जुड़े, इशाक खान साहब जुड़े, गायत्री सिंह जुड़े। हम उन सब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सबने। और भी कुछ नाम जो है मैं शायद समय के अभाव में नहीं ले पा रहा हूँ, जो जो भी इसी आज कार्यक्रम से जुड़े, परोक्ष रूप से या ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी जुड़े, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आरजेएस परिवार को आप सबका सहयोग मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और हम आपके जो इस सहयोग का बहुत सम्मान करते हैं, और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने सबने अपना इतना समय निकाला और यहाँ एकत्रित होकर और एक बहुत ही सकारात्मक विषय पर अपने अपने विचार रखे और इस बातचीत को आगे बढ़ाया। और मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, विशेषकर केजी सुरेश जी का और आचार्य भाटिया जी का। तो भाटिया जी ने एक शेर लिखा है, छोटा सा है मगर बड़ा अर्थपूर्ण है। उन्होंने कहा है, जो भी दिखता है तुम्हें संसार में, प्रेम के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि आज के जो हमारा थीम है, उसमें थोड़ा सा एक एक शब्द का मैं परिवर्तन करूँगा।
जो भी दिखता है तुम्हें भारत में, प्रेम के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अब मैं उदय कुमार मन्ना जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग आए, समय निकाला और जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय जय हिंद, हिंद। जय भारत। जय भारत। मेरी तरफ से भी प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी का हार्दिक आभार कि सर आप इस जिस पद पर बैठे हुए हैं वहां से अगर कोई बात आप करते हैं तो पूरा देश सुनता है। तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आचार्य प्रेम भाटिया जी जो दशकों से कई दशक 3 दशकों से जुड़े, मतलब हम लोग जुड़े हुए हैं और भारत को नहीं विश्व को सकारात्मक बनाने के लिए। रमैया मुथियाला जी अमेरिका से 1:30-2 बजे रात को जुड़ते हैं लोग, प्रवासी भारतीय आते भी हैं। तो गणतंत्र दिवस की तैयारी के लिए अब TRD-26 जो है उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको सोचें कि किस तरह से हम लोग करेंगे। गणतंत्र दिवस से पहले भी उसका कर्टेन रेजर हम लोग करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया कॉन्फ्रेंस के रूप में। और फिजिकल भी कार्यक्रम, जैसे पिछले गणतंत्र दिवस का हम लोगों ने कनॉट प्लेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उस तरह की भी योजना है। तो आप समझ जाइए कि 17 जनवरी सकारात्मक भारत आंदोलन में एक माइलस्टोन बनने जा रहा है कि एक व्यक्ति पूरे परिवार के साथ, आपने हमारी बिटिया को भी देखा ट्रेड फेयर में किस तरह से उसने सहयोग दिया। जब कैमरामैन नहीं मिलते हैं हम लोगों को, हमारी बिटिया उसमें सहयोग करती है। वो UGC नेट का एग्जाम दे रही है, जनवरी में है एग्जाम। तो उसका भी करियर बने। टेक्निकल टीम का बहुत बड़ा आभार कि 1.5 घंटे के प्रोग्राम को 2 घंटे तक वो बैठे रहते हैं। हमारी पूरी टीम जो है इसको सहयोग करती है जो जब भी समय होता है। अभी आप सकारात्मक सॉन्ग भी सुनेंगे, तो वो भी अपने आप में एक अनूठा है, अंदाज है। अनूठे अंदाज में सरकार तक भी पहुंचने का, उनको जगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो हम जितना जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे। इसीलिए राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर करते हुए आज के कार्यक्रम के को ऑर्गेनाइजर विश्व भारती योग संस्थान का धन्यवाद कि आप इस तरह से हमारे अंकों को आगे बढ़ाते हैं। तो सभी TRD-26 टीम जो है तैयार रहिए गणतंत्र दिवस पर। और अगले संडे को हम लोग 11 बजे मिलेंगे, बात करेंगे बोधि दिवस की। बोधि दिवस, ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को, उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। एक हफ्ते, सप्ताह भर का जागरण होगा। बोधि दिवस जागरण सप्ताह मनाएंगे। साधक ओम प्रकाश जी उसके को ऑर्गेनाइजर है। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सॉन्ग के साथ ये संपन्न हो जाएगा विशेष वेबिनार। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।